नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज हम सब ने निफ्टी को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करते हुए देखा है और क्लोजिंग भी दे दी है। अब अगले कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल रहे हैं, कितना और भारतीय बाजार निफ्टी पे गिर सकता है, प्लस FIDIs का डेटा हिला देने वाला आया है दोस्तों, आप शॉक रह जाओगे ऐसा डेटा आया है। तीसरा, IMF ने वर्ल्ड की जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, उसका आंकड़ा सामने रखा है, जहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि यूएस की इकोनॉमी तेज ग्रो करेगी, ये वो कहते हुए दिख रहे हैं और ये भी भारत के लिए एक नेगेटिव साइन है। कैसे है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। दोस्तों मैं यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, केवल निफ्टी, IMF का जो फॉरकास्ट आया है और जो इन्वेस्टर्स के इस समय कंसर्न है उनके ऊपर बात करने वाले हैं। FIDIs के डेटा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करता हूं FIDIs के डेटा के साथ। दोस्तों आज जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ से सेलिंग स्टार्ट हुई, किसी भी लेवल से हम लोग घूमे नहीं, लग रहा था कि आज DIIs ने बाइंग नहीं करी है, DIIs ने अपना हाथ रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। DIIs ने जमकर खरीदा है, जितनी पावर लगा सकते हैं लगा रहे हैं DIIs दोस्तों। मैं आपको नेट लेवल पे तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पूरा फुल एंड फाइनल डेटा भी बताना चाहूंगा दोस्तों। फुल एंड फाइनल इन द मीन, देखो जो आपके साथ डिस्कस करते हैं ना कि इतने का खरीदा इतने का बेचा, वो होता है प्लस माइनस करके। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए का आज सामान खरीद, 10 रुपए का ब्रिटानिया का शेयर खरीदा, 15 रुपए का मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का बेचा, तो नेट लेवल पे 5 रुपए की सेलिंग का फिगर आएगा। मैंने जिसमें कुछ खरीदा भी है कुछ बेचा भी है, लेकिन नेट मैंने बेचा ज्यादा है तो फिगर आता है सेलिंग का। इसका अपोजिट करो, 15 रुपए का मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया, 10 का ब्रिटानिया बेचा, तो नेट फिगर आएगा 5 रुपए पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम हमेशा देखते हैं, कभी नेट पूरा लेवल पे नहीं देखते। तो नेट लेवल पे दोस्तों आज DIIs ने पता है कितनी बाइंग करी है, 5,869 करोड़ की, 5,869 करोड़ की, जिसमें FIIs केवल 3,978 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। FIIs की सेलिंग के सामने 2,000 करोड़ की ज्यादा बाइंग आई है DIIs से, लेकिन उसके बावजूद बाजार क्रैश हो गया। समझ रहे हो? नहीं समझे? समझाता हूं। ये सेलिंग आपकी है, ये सेलिंग मेरी है, ये सेलिंग इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की है, जिसे हम HNI कहते हैं, यानी सिंगल एंटिटी इन्वेस्टर बेच रहा है माल। अब FIIs तो बेच रहे हैं बट उतना नहीं, DIIs खरीद रहे हैं बट उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तीसरी महाशक्ति बेचने पे उतर आई है। और इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं। मार्केट जब लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट करता था कि जब तक रिटेल में दम है तब तक वो बाजार को कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन जिस दिन रिटेल बेचने पे आया ना, कोई बचा भी नहीं पाएगा। इतने बड़े लेवल पे पैसा रिटेल का मार्केट में उतर गया है अब, इतने बड़े लेवल पे। और रिटेल केवल एक ही चीज पे चलता है, इमोशंस, उसके लिए कुछ नहीं है भैया। कल बाजार में तेजी का माहौल बना दो, 2 दिन तेजी का माहौल बनाओ, तीसरे दिन से मार्केट ऊपर, क्योंकि फिर रिटेल खरीदने पे उतर आएगा। फिर FIIs को पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने पड़ेगा गिराने के लिए, अदरवाइज नहीं गिरा पाएंगे। ये डेटा क्लियरली दिखा रहा है, जिसमें मैं अगर टोटल बताऊं तो DIIs ने 16,865 करोड़ का खरीदा, जिसके सामने 11,000 करोड़ के करीब का बेचा है, और FIIs ने करीब 15,580 करोड़ का खरीदा और 19,558 करोड़ का बेचा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया FIDIs के डेटा से कि इन दोनों का काम नहीं हो रहा, उतना काम हो रहा है HNI और रिटेल इन्वेस्टर से, जो बेच रहा है माल भैया उसे डर लग रहा है, सिंपल है। अब आता हूं निफ्टी के लेवल्स पे। दोस्तों निफ्टी ने आज कुछ बड़े लेवल तोड़ दिए हैं। देखो 25,600 नहीं तोड़ना चाहिए था, 600 तोड़ दिया, पर 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। 2 बड़े गलत काम करे आज निफ्टी ने। अब कर दिए तो कर दिए, आगे क्या इसको समझते हैं। मैं आपके साथ लेवल्स डिस्कस करूं तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ सिंगल कैंडल में। कितना गिरेगा ये सवाल ही गलत है, कितना गिरेगा ये सवाल ही गलत है। एक्चुअली में सवाल होना चाहिए कि बाजार कितना ऊपर जा सकता है। जी हां, तो कितना ऊपर जा सकता है के लिए बता दूं, आप नेगेटिव रहो मार्केट पे, फुल नेगेटिव रहो कि भैया 24,400, 24,200, 24,000, 23,900, 23,875, ये नीचे तक के लेवल्स खुले हुए हैं। 23,875 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल वो है गिरावट के लिहाज से। इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूं। हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो डायरेक्टली दर्शा रहा है कि निफ्टी जाएगा अब लोस की तरफ। कौन से लोस की तरफ? जो लगे थे अगस्त स्टार्टिंग में, 7 अगस्त का लो मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली, 7 का नहीं 6 अगस्त का,
23,960 का लो है। उससे पहले 5 अगस्त को 23,893 का लो लगाया। यहां डबल बॉटम फॉर्म हुआ, 3-4 कैंडल फॉर्म हुई 6 अगस्त से लेकर करीब 14 अगस्त तक 23,900 से 24,000 रहा, और फिर आपके लिए 16 अगस्त को सीधे 24,500 हो गया और वहां से तेजी शुरू हो गई। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहां पे, 23,800 से 23,900 के सपोर्ट पे। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर फर्दर बड़े लेवल पे गिरावट आएगी, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हमें नेगेटिव तो रहना है कि 23,800 भी आ सकता है, 900 भी आ सकता है। जब तक हम आज का जो हाई है, कुछ नहीं ध्यान में रखना, आज का हाई लिख लो, 24,882 का आज का हाई है। ये जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं होगा, नीचे का घर खुला हुआ है। कल 200 पॉइंट उछाल दो निफ्टी, कोई फायदा नहीं है उसका। 300 पॉइंट उछाल दो, कोई फायदा नहीं है उसका। आप कहां पे बंद हुए हो? 24,472 ना, 300 चल जाएगा तो भी 24,772 होगा, कोई फायदा नहीं है। यानी यहां से अगर 2-3 दिन तेजी भी आ जाए ना 100 पॉइंट्स की, तो भी वो रैली नहीं है, वो फिजल आउट होनी है। जिस दिन 24,880 या फिर 900 राउंड फिगर कर लो, 24,900 पे आप क्लोजिंग दोगे तो कहीं जाके आप तेजी सोच सकते हो, पकड़ सकते हो। अदरवाइज आपके लिए सेल ऑन राइज का मार्केट है, सिंपल। नीचे का घर पूरा खुला हुआ है, ऊपर में घर पैक है, 24,880 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। ये हो गया निफ्टी, FII का डेटा हो गया। अब आता हूं IMF की रिपोर्ट पे। दोस्तों IMF ने फॉरकास्ट दिया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ अभी कहां गई, रिपोर्ट ही खो गई। जी हाँ, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है, मैं उसके लिए हाँ जी। IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉरकास्ट ग्लोबल GDP ग्रोथ एट 3.2% फॉर 2024। करंट कैलेंडर ईयर के हिसाब से 3.2% की ग्लोबल ग्रोथ दिखती है इन्हें, जो कि अनचेंज्ड है जुलाई के फॉरकास्ट। जुलाई में भी इन्होंने 3.2% की ही बात करी थी। डन। अब आता हूं यूएस पे, इन्होंने बदलाव करा है दोस्तों। यूएस में इन्होंने इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो 2025 के लिए ना इन्होंने 3.3% कहा था पहले, अभी 3.2% कर दिया है। यानी अगली साल थोड़ी ग्रोथ पे डेंट पड़ेगी ग्लोबल लेवल पे, ऐसा IMF को लगता है। वहीं बात करें अगर हम यूएस की, तो यूएस के लिए 2024 में उन्होंने पहले कहा था 2.6%, लेकिन अभी वो कह रहे हैं 2.8%, तो यूएस आउट परफॉर्म करेगा। वहीं 2025 के लिए पहले उन्होंने यूएस का टारगेट रखा था 1.9% की ग्रोथ का, अभी 2.2%, तो यूएस को अपग्रेड करा है। ये बड़ा पॉजिटिव है अमेरिका के लिए और बड़ा नेगेटिव है भारत के लिए। क्यों? जो FIIs भारत में दबा के पैसा लगा रहे थे, ग्रोथ इंजन बताया जा रहा था, अभी ये ग्रोथ इंजन सुस्त पड़ रहा है दोस्तों। इसे मोबिल ऑयल की जरूरत पड़ रही है, मुझे लग रहा है। आपका अमेरिका में तेज ग्रोथ दिखने लगी है, चाइना स्टिमुलस पे स्टिमुलस ला रहा है, तो वहां भी पैसा जा रहा है, तो भारत से थोड़ा पैसा और खिंच सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे बड़े पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट थे। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।